वेलकम टू विन ऑनलाइन योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। कल जो हमने सीरीज़ शुरू की है अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। और कल के वीडियो में हमने एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था डिटेल में, और उनके आपस में रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आप उसको पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बिकॉज़ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम साइंस से शुरू कर रहे हैं एंड फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्स। एम्स, जैसा कि आपको पता है, एम्स आर यूनिवर्सल, एम्स आर फिक्स्ड, और एम्स किसी वक्त के पाबंद नहीं होते। दे कैन टेक एज लॉन्ग as they can to, like you can take as long as you can to achieve these aims, right? तो पहले साइंस के एम्स को देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं? हम साइंस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के अंदर डेवलप करें। So number one is to encourage and enable inquiring minds and curiosity about science. साइंस के बारे में शौक़ पैदा हो, तजस्सुस पैदा हो, और हर चीज़ की तहकीक करने वाला दिमाग जो है वो बच्चों को वो दिमाग बने उनमें। टू एक्वायर नॉलेज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नॉलेज तो ज़ाहिर है बुक्स में हम देते ही हैं उनको, कॉन्सेप्ट भी हम समझाते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन वो स्किल्स भी हम समझाएं जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, यानी ख़ुद एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, ख़ुद डेटा रिकॉर्ड कर सकें, ख़ुद उसका कंक्लूजन निकाल सकें, ऑब्जर्वेशंस कर सकें। टू डेवलप स्किल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, टू डिज़ाइन एंड कैरी आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। किसी भी किस्म की साइंटिफिक मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें तरीका आता हो कि उन्होंने क्या करना है, यानी ये नहीं कि वो उनके ओपिनियन पे बेस्ड हो, बल्कि बच्चे साइंटिफिकली उसको चेक कर सकें। टू थिंक एनालिटिकली, क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग भी इसको कहा जाता है, एंड देयर आर एक्टिविटीज़ जिनको हॉट एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जो कि साइंस में ख़ास तौर पर करवाई जाती हैं ताकि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो। टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। साइंस का सोसाइटी के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रब्त है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर किस तरह से इन्हिसार रखते हैं, और फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के सोसाइटी को, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के सोसाइटी को क्या फ़ायदे हैं। सो ऑल दिस हम साइंस इसलिए पढ़ाते हैं, दीज आर दी एम्स। बट व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम टीचिंग, तो हमारी टीचिंग में हम क्योंकि हमें इन एम्स का ब्रॉडली पता होना चाहिए, बाकी तो हमारे पास बुक होती है जो कि डिज़ाइंड होती है, हमें उसके मुताबिक ही जाना होता है, और वो बुक इन्हीं एम्स को लेकर चलती है, क्लास वाइज वो गोल्स में डिवाइडेड होती है। तो व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम टीचिंग, तो फिर हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं अपने हर लेसन के लिए। कोई भी यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, उस यूनिट के एक एक दिन के लिए, एक एक लेसन के लिए हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। एंड वी ऑल नो कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करते वक्त हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सहारा लेना पड़ता है। अब आपके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया, पहले इसको देख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। देखिए, इट्स वेरी इजी, आप इसको याद कर लीजिए। कूल कैट ऑलवेज annoys Sarah endlessly. कूल कैट ऑलवेज annoys Sarah endlessly। और जब हम इसको देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की रोशनी में, तो के इज़ फॉर नॉलेज, C is for comprehension, A is for application, A is for analysis, S is for synthesis, and E is for evaluation। यानी ब्लूम्स की हायरार्की में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वो इस तरह से जाते हैं, नॉलेज से शुरू होकर इवैल्यूएशन तक। यानी सबसे लोअर लेवल जो है वो नॉलेज है, किसी चीज़ की नॉलेज देना, जो हम अक्सर क्लासरूम्स में करते हैं, पढ़ा दिया, समझा दिया, बता दिया। देन कम्स द कॉम्प्रीहेंशन, कि उसकी उन्हें कितनी समझ आई है और हम उस समझ को टेस्ट कैसे करते हैं। देन कम्स एप्लीकेशन, जो उन्होंने समझा है क्या वो किसी और सिचुएशन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं या बस खाली इस हद तक ही है। देन कम्स दी एनालिसिस, कि वो उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं उस सारी चीज़ को। सिंथेसिस, और फिर आखिर में इवैल्यूएशन, कि वो टेस्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि ये जो नॉलेज मेरे पास था ये सही है या नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश है मज़ीद बेहतर होने की, या ये टोटली गलत है। तो ये हायरार्की यूं जाती है, यानी ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ अ लोअर लेवल,
और नीचे वाले जो हैं दे आर ऑफ हायर लेवल। दिखाने का मकसद ये है कि व्हेन वी आर टीचिंग साइंस तो ज़्यादातर हमें हायर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ता है, हमें अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हायर लेवल पे बेस करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स नॉलेज भी होगा, ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंशन भी होगी, बट दिस इज़ साइंस, हमें एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन पे ज़्यादा जोर देना है। तो अभी मैं हर क्लास लेवल में से एक एक दो ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेकर आई हूँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक वाइज, एंड यू विल सी कि वो किस तरह इस हायर लेवल को एड्रेस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन ग्रेड 1 द टॉपिक इज़ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, हमेशा अक्सर होता है ग्रेड 1 की बुक्स में। एक ऑब्जेक्टिव देखिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेट एंड सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस पर बेस करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके सामने हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैस हैं, वो उनको सॉर्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, राइट, और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। नाउ दिस इज़ अ हायर ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर का ये एनालिसिस और सिंथेसिस का ऑब्जेक्टिव है, ये इन दो चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। देखिए उसके साथ ऑब्जर्व, डिस्क्राइब एंड रिकॉर्ड व्हेन वाटर इज़ मिक्सड विद सॉलिड्स एंड अदर लिक्विड्स, यानी पानी को वो सॉलिड्स के साथ भी मिक्स कर रहे हैं, दूसरे लिक्विड्स के साथ भी, और वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, और फिर उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, यानी डाटा भी कलेक्ट करना उनको आ रहा है। तो इट्स इवैल्यूएशन, देखिए ये सबसे हायर ऑर्डर का है, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज जो उन्होंने सॉलिड और लिक्विड के बारे में ली है उसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इवन इन ग्रेड 1 यू कैन गो टू द हायर ऑर्डर, स्पेशली फॉर साइंस। अब देखिए ग्रेड 2 में से मैंने टॉपिक लिया सॉइल, एंड दिस इज़ फाइंड, कलेक्ट, रिकॉर्ड एंड कंपेयर सैम्पल्स ऑफ सॉइल आउटसाइड द क्लासरूम। अब आप कहेंगे ये तो हम अक्सर कराते हैं, हमने टेबल रखी होती है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के सॉइल सैम्पल्स लाते हैं, बट द स्टोरी डजंट फिनिश देयर। सिर्फ सॉइल सैम्पल्स कलेक्ट करना ही मकसद नहीं है, दे हैव टू रिकॉर्ड, चाहे तो तस्वीर बना लें या तस्वीर ड्रॉ कर लें, एंड कंपेयर, और वो कंपेयर करें। तो कंपैरिजन के लिए उन्हें खामखा 3-4 क्वालिटीज़ लिखनी पड़ेंगी कि इसका रंग कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये सॉल्युबल है, कितनी आसानी से सॉल्युबल है, नहीं है, बाज़ मिट्टी में रेत मिक्स होती है। तो इट बिकम्स मोर साइंटिफिक, एंड एज आई टोल्ड यू अगेन इट इज़ एनालिसिस, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। ग्रेड 3 में से मैंने टॉपिक लिया मिक्सचर्स का, मेक एंड सेपरेट अ नंबर ऑफ सिंपल मिक्सचर्स। सिर्फ वो नहीं जो क्लास में दिया हुआ है कि बुक में दिया हुआ है कि सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर लें और फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे। नॉट ओनली दैट, लेट देम एक्सप्लोर एंड लेट देम डू थिंग्स ऑन देयर ओन, और फिर उसके बाद दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस। मे बी एक एलिमेंट को लेकर, मे बी सैंड को ही लेकर 5, 6, 7 मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिक्सचर बना रहे हैं, एंड देन दे आर रिकॉर्डिंग। सो माई पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर साइंस they have to be higher order instructional objectives। सिर्फ नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन की हद तक, एप्लीकेशन की हद तक ना रहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उनको लेकर आना है, क्योंकि साइंस के एम्स में है एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। देखिए क्लास 4 पोल्यूशन का टॉपिक है, क्लास 4 की बुक में, डिवाइज एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान टू रिड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एट स्कूल। स्कूल लेवल पे अब ये आपका क्लास प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, आपकी क्लास ने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उन्हें सॉलिड पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट का भी पता है, नॉइज़ पोल्यूशन का पता है, पानी की कंजर्वेशन का उनको पता है कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो मे बी दे कैन डिज़ाइन पोस्टर्स, जहाँ जहाँ नलके हैं या जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं वहाँ पे पोस्टर्स लगे हों, ठीक है। ब्रेक के दौरान वो सारे बच्चों को इनकरेज करते हैं कि थ्रो द रबिश इन द बिन। मे बी वो डस्ट बिन्स में 3 कैटेगरीज बना लेते हैं कि प्लास्टिक इधर जाएगी, पेपर इधर जाएगा, गत्ता इधर जाएगा। ऑल द नॉलेज जो उन्होंने पोल्यूशन में हासिल किया था पढ़ के और कॉम्प्रीहेंड किया था, वो अब उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ग्रेड 5 में से आई ट्राई टू टेक फ्रॉम एवरी ग्रेड लेवल। ग्रेड 5 में टॉपिक है द सन मून एंड द प्लैनेट्स, रिलेट द पोजिशन ऑफ सन टू द शैडोज़, राइट। और बहुत मज़ेदार सा आसान सी एग्जाम्पल, वो एक्सपेरिमेंट हम ये कर सकते हैं कि सॉफ्ट बॉल लेके उसके ऊपर आप एक पिन लगा दें, थंब पिन जो है, राइट, और उसके सामने यू होल्ड अ वाइट शीट ऑफ पेपर लाइक दिस
and you hold a torch at this side. Now in the middle is the ball, here is the torch with the pin, ball with the pin, and here is the torch. और and you सारी बत्तियाँ वगैरह क्लास की बुझाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप टॉर्च को ऊपर लाते जाएं और सामने देखें पेपर के ऊपर शैडो जो है वो बनता चला जाएगा, कभी वो छोटा होगा कभी लंबा होगा, और दिस विल शो कि सूरज की पोजीशन की वजह से साए किस तरह लंबे और छोटे होते हैं। दूसरा बहुत आसान, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नाइट स्काई। रात के वक्त आसमान को देखें और कुछ पॉइंट्स लिख लें कि नाइट स्काई जो है वो कैसा होता है, रात के वक्त कैसा लगता है। मे बी हर वीक में एक दिन वो इसको ऑब्ज़र्व करें। कुछ दिनों में चांद होगा, कुछ दिनों में नहीं होगा, कुछ दिनों में पोल्यूशन ज़्यादा होगी, कभी बादल होंगे, एंड दे रिकॉर्ड ऑल देयर ऑब्जर्वेशंस एंड ओवर द कोर्स ऑफ अ मंथ वो देखें कि नाइट स्काई किस तरह चेंज हो रहा है या नाइट स्काई में क्या क्या नज़र आ रहा है। देखिए ग्रेड 6 में मैटर एंड एनर्जी है। मॉडल द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। रोल प्ले मैंने इसके नीचे लिखा है, यानी एक ग्रुप है वो सॉलिड्स बन जाए, लाइक 6-7 स्टूडेंट्स, एंड दे कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास। उन्होंने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़े हों, उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम हो और वो ज़्यादा मूव भी ना कर सकें। इसी तरह 6 बच्चों का ग्रुप लिक्विड बन जाए, उनके हाथ जो हैं वो डिस्टेंस उनके दरमियान ज़्यादा हो, उनकी मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा हो। देन अ थर्ड ग्रुप जो कि गैस बन जाए, एयर बन जाए, वो बिल्कुल एक दूसरे का हाथ छोड़ के इधर उधर लहरा रहे हों। सच अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ शोइंग कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड और गैसेस में कितना डिफरेंट है, राइट। अब अगर आप इसको और एडवांस करना चाहते हैं तो आपको ख़ास, जैसे आप वाटर ले रहे हैं तो किसी ने H का कार्ड पकड़ा हो, किसी ने O2 का पकड़ा हो। अगर आप एयर ले रहे हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हवा के कंपोजिशन में जो पार्टिकल्स हैं वो भी आप साथ रख सकते हैं। सो इट बिकम्स इवन मोर एडवांस। जैसे ग्रेड 7 में आप पढ़ते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट DNA, तो कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ DNA, गिव देम फ्रीडम कि वो किस चीज़ से बनाते हैं, बीड से बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाते हैं, दे मेक इट विद क्ले, वो उसको कैसे कलर करते हैं और आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सो माई पर्पज़ इज़ कि मैं आपको हर लेवल पे, हर क्लास लेवल पे ये बताऊं कि व्हेन वी राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर साइंस, instructional objectives of science should not rely on will read the passage about water, will answer the following questions, will underline the important words. Those are language objectives, वो language के objectives हैं। science के objectives जो हैं वो science के objectives होने चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि science में बहुत scope है कि आप ये higher order के objectives जो हैं वो अपने लेसन प्लान्स में इंक्लूड करें। आई अंडरस्टैंड कि हर लेसन प्लान इतना फैंसी नहीं हो सकता, बट मेक श्योर कि हर यूनिट में कम से कम 2 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों। हर लेसन का नहीं कह रही हूँ, हर यूनिट का कह रही हूँ। कम से कम 2 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों जो हायर ऑर्डर थिंकिंग को इनकरेज करते हों। That's all for today. Tomorrow inshallah we will come with another subject और उसके instructional objectives के ऊपर डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.